नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दलित डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। आज वैलेंटाइन डे है। आप सबके लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम ऐसे माहौल में हैं जब प्रेम करना एक गुनाह होता जा रहा है। आज की सरकारें प्रेम पर बंदिश लगा रही हैं। इसका सीधा सा उदाहरण आप उत्तराखंड में देख सकते हैं, जहां पर प्रेम करने के लिए भी परमिशन बनेगी, उसके खिलाफ कानून बन रहे हैं। ऐसे में हम उन युवाओं को जो उन्मुक्त प्रेम करते हैं, और प्रेम करना उनका निजी मामला है, प्रेम करना उनका अधिकार है, तो उनके इस मानवीय अधिकार को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे दलित साहित्य की और दलित साहित्यकारों की। दोस्तों, दलित साहित्य के बारे में ये कहा जाता है कि दलित कवि जो कविताएं लिखते हैं वो जाति के उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और जाति के दंश पर आधारित होती हैं। वो मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय की बात करती हैं। लेकिन साथियों, दलित वर्ग के लोग और दलित साहित्यकार, दलित कवि भी मनुष्य हैं, और प्रेम एक सहज, सरल और स्वाभाविक प्रवृत्ति है। दलित कवि प्रेम की कविताएं लिखते हैं, प्रेम करते हैं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं दलित कवियों की प्रेम कविताएं। दलित कवि किस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं वो आप उनकी कविताओं में सुनेंगे। और जिन कवियों को मैं यहाँ पर जिनकी कविताओं का पाठ करूँगा, वो कवि किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनका दलित साहित्य में विशेष स्थान है, और ज़्यादा न कह के मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका नाम ही काफ़ी है। सबसे पहले मैं कविता जो पाठ करने जा रहा हूँ उसके कवि हैं दीपक मेवाती। दीपक मेवाती अपनी एक कविता में लिखते हैं, इश्क की हर रिवायत निभाई है जी, इसकी हर रिवायत निभाई है जी, पत्र पढ़कर प्रति जलाई है जी, गीत भी लिखे हैं और लिखी हैं गज़लें भी, उनके संग संग में गुनगुनाई हैं जी, इसकी हर रिवायत निभाई है जी। फ़ोन नंबर ज़बानी मुझे याद है, उसकी सारी कहानी मुझे याद है, नाम उसका लिखा था जो रंग लाल से, उसको खून की स्याही बताई है जी, इसकी हर रिवायत निभाई है जी। जन्म का दिन मैं उसका नहीं भूलता, जन्म का दिन मैं उसका नहीं भूलता, उसके आगे मुझे कुछ नहीं सूझता, टकटकी जो लगाकर था देखा उसे, उसने देखा तो नजरें चुराई हैं जी, इसकी हर रिवायत निभाई है जी। पसंद नापसंद उसकी सब याद है, उसकी अंगूठी का नग का रंग याद है, घूमना फिरना हमने बहुत था किया, कुर्ती प्यारी सी उसको दिलाई है जी, इसकी हर रिवायत निभाई है जी। सुबह शाम की खैर लेता था मैं, जब भी मिलता था चॉकलेट देता था मैं, जब बहाना कोई ना रहा मिलने का, घर पे झूठी कहानी बताई है जी, प्यार की हर रिवायत निभाई है जी। ये थे दीपक मेवाती। और अब मैं जिनकी कविता पाठ करने जा रहा हूँ उनका नाम है सरिता संधू। सरिता संधू एक जानी मानी कवि हैं, और उनके बारे में कुछ ना कह के उनकी कविता क्या कह रही है ये आपको सुनाना चाहता हूँ। वे कहती हैं, जब भी पलटती हूँ पन्ने पुरानी किताबों के, उंगलियाँ छूने का नाम मचल जाता है शायद कोई, महसूस होती है एक खुशबू सी इन हवाओं में, आज भी मन ही मन मुझे चाहता है शायद कोई, शायद गुजरूं कभी उससे राह से किसी दिन, यही सोचकर हर शाम दीपक जलाता है शायद कोई, मेरे जीवन में खुशियाँ और सुकून की उम्मीद में, दूर कहीं मन्नत का धागा बांधता है शायद कोई, उबार लेती हूँ हर मुश्किल से,
जाने कैसे खुद को मैं, आज भी मेरे वास्ते दुआ मांगता है शायद कोई। और उनकी दूसरी कविता है, बिना दिवाली दीप जले, मस्त हवा से हम चले, जीवन देखो गुलजार हुआ, जब से तुमसे प्यार हुआ। सूना सूना सा जीवन था, ठहरा ठहरा सा पतझड़ था, फिर से खिला बहार हुआ, जब से तुमसे प्यार हुआ। पर्वत से झरना ज्यों फूटे, ऐसा कुछ झंकार समेटे, मन वीणा का तार हुआ, जब से तुमसे प्यार हुआ। मन ये देखो कहाँ उड़ चला, जोगी बनकर घूमे पगला, लो सरहद के पार हुआ, जब से तुमसे प्यार हुआ। ये थी सरिता संधू जी। और अब मैं जिनकी कविता सुनाने जा रहा हूँ, उनका नाम है श्याम निर्मोही। श्याम जी की एक अलग पहचान है, उनकी मैं 2 कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। खुली किताब सा तेरा चेहरा, महके गुलाब सा तेरा चेहरा, कितने सवाल हैं आँखों में, हाजिर जवाब सा तेरा चेहरा। मुद्दतों बाद विसाले यार, हसीन ख्वाब सा तेरा चेहरा। नदियों सी रवानी है जिसमें, छलकते आब सा तेरा चेहरा। सर्दी की मीठी मीठी धूप में है आफताब सा तेरा चेहरा। वो कशिश है निर्मोही तुझ में, हुस्ने सबाब सा तेरा चेहरा। और श्याम निर्मोही जी की दूसरी कविता है, उनसे नजरें मिली हैं अभी अभी, बात आगे बढ़ी है अभी अभी। जो जी भर के खुशबू तो ले लूं उसकी, कच्ची कली खिली है अभी अभी। कितनी बंजर थी आंगन की मिट्टी, अमी की बूंदें बसी हैं अभी अभी। उनके आने से बहार भी झूम उठे, खुशनुमा हवा चली है अभी अभी। निर्मोही यूं न जाहिर कर जज्बात, दिल से दिल लगी हुई है अभी अभी। ये थे श्याम निर्मोही। और अब आपके सामने मैं जिनकी कविता पढ़ रहा हूँ वो हैं जानी मानी कवि डॉक्टर पूनम तोशामर। उनके कविता का शीर्षक है इश्क के मायने। जब तुम करोगे इश्क तो जानोगे, जब तुम करोगे इश्क तो जानोगे, कुछ भी पराया नहीं होता, सब कुछ हो जाता है अपना। उनका दुख दर्द, उनकी खुशी, उनके लोग, उनका समाज और देश। एकाएक लगने लगती है प्यारी सी तुम्हें उसकी हर बात, आदतें, व्यवहार और विचार। जब तुम सचमुच करोगे इश्क तो जानोगे कि तुम्हारी आँखें मात्र उसकी देह पर टिककर नहीं लौटेंगी वापस, बल्कि उतर जाएगी कहीं उसके भीतर, छू लेगी उसकी रूह। और जब लौटेंगी तो तुम भी नहीं रह जाओगे तुम, बल्कि हो जाओगे उसी में एकाकार। जब तुम इश्क करोगे किसी से तो जानोगे कि कोई भी संबंध नहीं होता रक्त का मोहताज, बल्कि यह मासूम सा अपनत्व होता है उस नन्हे बच्चे सा, जो केवल प्यार पाने को मचल जाता है। जब तुम सचमुच करोगे इश्क तो समझ जाओगे इश्क की राह नहीं होती है आसान। पर जब चढ़ता है इश्क परवान तो मिट जाती हैं सरहदें, टूट जाती हैं बेड़ियाँ धर्म की और मज़हब की, जाति और समाज की। ये दोस्त जब तुम सचमुच करोगे इश्क किसी से तो जानोगे इसके मायने कि इश्क केवल किसी का चाहत में आह भरना नहीं होता। ये थी पूनम तोशामर जी। और अंत में मैं जिन दलित कवि की कविता पढ़ने जा रहा हूँ उनको सब जानते हैं, उनका नाम है हीरालाल राजस्थानी। उनकी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ।
देह के बाजार में प्रेम प्रेम जपती दुनिया, प्रेम का मेहनताना चाहती है। मेहनताने की ये भूख पर काया में मोक्ष के द्वार ढूंढती है। सियाने लोग इसे प्रेम में डूबना कहते हैं। यदि प्रेम है तो आत्मोह से पटाक्षेप गिराने होंगे और जांच लेना होगा, प्रेम संभोग है या समाधि, कौन जाने। बंधन प्रेम नहीं है, प्रेम बंधन नहीं है। जिस जाति धर्म रिश्तों की गांठ से बांधा जाए, वर्जित किया जाए घर गांव कुल की दहलीज पर, प्रेम पथ का पानी तो गंगा से ज़्यादा पवित्र है। यह जिंदा विचार है। प्रेम तो संवेदनाओं की अंतर यात्रा है, जहाँ अनुभूतियाँ संभावनाओं के तादात्म्य में साएं साएं करती पेड़ों की स्थिर होकर घूमती हैं। धन्यवाद।